हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए एक कुछ अलग तरह की रीडिंग लेके आई हूँ। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक है कि जो 12 जोडिएक साइंस है उसमें से अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन। ठीक है, तो हम ने चारों साइन की अलग अलग पाइल बनाई है और हम चारों पाइल की रीडिंग करेंगे। अर्थ साइन के लिए, एयर साइन के लिए, फायर साइंस के लिए और वाटर साइंस के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि सभी 12 जोडिएक साइंस के लिए ये वैलेंटाइन डे जो आ रहा है वो कैसा रहने वाला है, उनके लिए वो क्या लेके आ रहा है। क्या किसी के लिए प्यार, किसी के लिए अबंडेंस, किसी के लिए अगर दुनिया थी तो वो मतलब करीब होने वाले हैं, मतलब और जो भी वैलेंटाइन डे उनके लिए कैसा रहने वाला है और उनको क्या खुशियां मिलने वाली है। और ये हम टैरो कार्ड से तो जानेंगे, लेकिन साथ में मैंने 3 ऑरिकल कार्ड भी लिए हैं। एक एंजल कार्ड लिया है, एक मोनोलॉजी से कार्ड लिया है और एक साईं बाबा के डेक से भी कार्ड लिया है, जिससे मैं आप लोगों को डिवाइन मैसेज बताना चाहूंगी कि डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है, कि ये वैलेंटाइन डे के दिन आपके लिए उनकी मतलब क्या ब्लेसिंग है या वो क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। तो गाइड्स, आज मैं कुछ अलग तरह से रीडिंग लाई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। और गाइड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसमें से गाइडनेस ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आप ज़्यादा जानकारी मेरी वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, हर बार की तरह इस बार भी मैं कहूँगी कि जो भी मेरी चैनल में नया आया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और यही विनती करती हूँ कि इसी तरह मेरी जर्नी में शामिल होते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और जो पहले से मेरी जर्नी में शामिल है उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके प्यार, उनके सहकार और उनकी मतलब मुझे इतना इन लोगों ने सपोर्ट किया तो ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इसी तरह मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, तो हम रीडिंग की ओर चलते हैं। राइट, के प्रे तो मैंने यही की है कि सबके लिए कार्ड बहुत ही अच्छे डिवाइन की तरफ से आए। और गाइड, आज मैंने कार्ड शफल पहले से कर ली है, क्योंकि इतने सारे कार्ड अगर मैं आपके सामने सफल करती तो वक्त भी ज़्यादा जाता और रीडिंग और ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि आप लोगों के लिए 12 जोडिएक साइंस आपके लिए ये वैलेंटाइन डे कैसा रहने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको, क्या आपके लिए नया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अर्थ साइन की रीडिंग पर। अर्थ साइन जिसमें वृषभ, कन्या और मकर। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए हम देखेंगे कि उनके लिए सबसे पहले टैरो कार्ड से क्या पता चलता है। ये कार्ड हम यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए क्या कार्ड आए। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। थोड़े ये कार्ड हम यूँ ले लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरे कार्ड दिख जाए।
एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। अर्थ साइंस वृषभ, कन्या, मकर, आप लोगों के लिए ये जो कार्ड आए हैं उससे मैं ये कह सकती हूँ, अगर एक वर्ड्स में मैं पहले कहूँ, आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे कि आपके लिए ये वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर तरह से। मतलब वो आपके लिए अबंडेंस ला रहा है, आपके लिए प्यार ला रहा है, इमोशनली आप बहुत ही कहते हैं ना कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं अपने लव, जिसे आप लव करते हैं या आपका परिवार है, हस्बैंड वाइफ हो या फिर लव बर्ड्स हो, आप लोग सब बहुत खुशी के साथ ये वैलेंटाइन डे मनाने वाले हैं। आपके पास मतलब हर वो अपॉर्चुनिटी होगी जिसे कहते हैं ना कि आप जो चाहेंगे वो आपको ये वैलेंटाइन डे के दिन मिलने वाला है। आपको जैसे कहते हैं पैसों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स गॉड आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक बार नहीं दो दो बार। गाइड्स देखिए, ये देखिए, ये ताज है यहाँ पे, मतलब किसी के सर पे सेहरा बनने वाला है, मतलब कुछ लोगों की शादी होने वाली है, ये तो दिख ही रहा है। इसके अलावा मतलब ये जो रिश्ता बन के आएगा वो डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से बन के आएगा, उनकी ब्लेसिंग के साथ आएगा, तो ये बहुत ही प्यारा रिश्ता होगा। जिनकी भी शादी होगी या मंगनी होगी या फिर वो कहते हैं ना, कुछ लोगों में रोका कहते हैं, जो भी होगा, लेकिन ताज लग रहा है, आ रहा है, मतलब शादी तो है कुछ लोगों की, ये नो डाउट। वृषभ, कन्या, मकर राशि, आप लोगों में से कुछ लोगों की मतलब शादी जरूर है। इसके अलावा आपके पास वो हर चीज मुहैया होगी कि आप अपने जिसे आप प्यार करते हैं या फिर आपका परिवार है, तो आप उन्हें अच्छी से अच्छी वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छी मतलब कहते हैं ना, हो सकता है कि वो डायमंड रिंग भी हो सकती है, मतलब कहते हैं ना गोल्ड की ज्वेलरी हो सकती है, या फिर कार हो सकती है, या फिर कुछ लोग अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा मतलब घर भी ले सकते हैं और वैलेंटाइन डे को गिफ्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत ही कहूँ तो इतना अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके पास वो हर चीज मुहैया होगी कि आप एक लग्जरी लाइफ जी पाए, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छी तरह वैलेंटाइन डे एंजॉय करने वाले हैं और कहते हैं ना जश्न मनाने वाले हैं, पार्टी मनाने वाले हैं। आपके पास फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं होगी, और जो भी आप प्रपोज करना चाहते हैं अपने प्यार को, तो मुझे लगता है कि आप प्रपोज भी करेंगे और सामने से हाँ ही आने वाली है, क्योंकि ये जो अर्थ साइंस के लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए जो कार्ड आए हैं वो इतने बेहतर कार्ड आए हैं और दो दो बार यूनिवर्स का ब्लेसिंग वाले कार्ड आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों, आपकी बल्ले बल्ले है। आप जहां भी मतलब कहते हैं ना बस प्रपोज करो, जिसे भी आप पसंद करते हैं, अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, प्रपोज करो, आपको हाँ ही मिलेगी और आपका वैलेंटाइन डे बहुत ही खुशियों के साथ जैसे कहते हैं ना कि इतना अच्छी तरह से गुजरने वाला है कि आपको वो याद रहेगा वो पल कि आपने इतना अच्छी तरह से ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था अपने पार्टनर के साथ, अपने लव के साथ, अपने परिवार के साथ, क्या आप जिसके भी लिए देख रहे हैं, और आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगर अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं, मन मुटाव हो गया है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो भी दूर हो जाएगी और जो दूर हो गए हैं वो भी फिर से करीब आ जाएंगे, पास आ जाएंगे और उनको मतलब उनका प्यार फिर से कहते हैं ना जमा हो जाएगा और एक दूसरे को वो कमिटमेंट जरूर देंगे। तो टैरो कार्ड से तो अर्थ साइन वालों आपके लिए ये रीडिंग है। अब हम देखते हैं कि ये ऑरिकल कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। तो एंजल कार्ड से अगर हम देखते हैं तो आपके लिए आ रहा है लेट गो। देखिए ये सब लोगों के लिए नहीं है, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों, आप कुछ लोगों के लिए लेट गो।
मतलब ये उनके लिए है कि जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मनमुटाव हो गया है, या किसी के बहकावे में आके उन लोगों ने अपने रिश्ते को मतलब तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी उनको प्यार करते हैं। झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, मतलब ऐसी अगर कोई भी बात हुई है अगर आप लोगों के बीच, तो आपको उससे उस बातों को लेट गो कर देना है, माफ कर देना है। और ऐसी कोई भी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, जो भी हुआ हो, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपको लेट गो करना है। ये एक वैलेंटाइन डे की रीडिंग है, लव रीडिंग है, तो मैं ये लव के बारे में ही बता रही हूँ कि अगर आपके प्यार के बीच में, चाहे वो लव बर्ड्स हो या फिर कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ हो, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, अगर आपके बीच में कुछ भी ऐसा हुआ है तो आपको एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, एक चांस और देना चाहिए और सारी बातों को लेट गो कर देना चाहिए, मतलब भूल जाना चाहिए, जाने दो जाने दो, एक न्यू बिगिनिंग, राइट। क्योंकि थोड़े बहुत मनमुटाव, थोड़े बहुत झगड़े, मीठे झगड़े वो हर कपल में होते हैं, हर लोगों में होते हैं। तो इसको हमें जैसे कहते हैं ना पकड़ के नहीं बैठना, इससे दिल पे लेके नहीं बैठना, उसको जाने दो। अगर हम कहते हैं ना दुख को दूर करेंगे तो ही सुख आएगा ना, तो हमें लेट गो करना है, राइट। तो आपके लिए ये है मैसेज एंजल कार्ड से। और अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से क्या है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब आपको दोनों चीजों में बैलेंस करना है, जैसे स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक पद पे, और जो ये आपकी जिम्मेदारी है, मतलब ये जो आप सांसारी है ये भी आपको नहीं भूलना, और आपको धार्मिक मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे भी चलना है। ये आपको ये दोनों चीज में बैलेंस करना है। अगर ये दोनों चीजों में बैलेंस नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ में मतलब कुछ भी सही नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ ही करते हैं, और अपनी जो घर की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ये दुनियादारी में हम आए हैं, हमारे जो कर्मा है वो हमें करने हैं, हम उससे भूल नहीं सकते, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, कि मुंह नहीं मोड़ सकते, एक्सक्यूज मी। हमें दोनों में बैलेंस करना है, और ऐसा भी नहीं करना कि पैसों के पीछे भागना है, बस कहते हैं ना कि आगे ही बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा अबंडेंस पाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे के पीछे भागना है, सक्सेस के पीछे भागना है। लेकिन जो हमें सक्सेस दे रहा है, जो हमें अबंडेंस दे रहा है, उसका लिए हमें अगर थोड़ा बहुत भी वक्त हम नहीं निकालते तो ये बात भी गलत है। मतलब पूजा के टाइम पे हमें पूजा करनी है, काम के टाइम में हमें काम करना है, मतलब भगवान को भी याद करना है, और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी हमें निभाना है, दोनों को अच्छी तरह निभाना है, दोनों में बैलेंस करना है। तो आपको यही कहा गया है कि आपको दोनों चीजों में बैलेंस करना है, दोनों में से एक भी चीज के पीछे नहीं भागना, दोनों को एक पलड़े में, मतलब कहते हैं ना वो जैसे तराजू होता है, वो कैसा एक बैलेंस में होता है, उस तरह दोनों चीजों को आपको बैलेंस में रखना है। और अब देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपको क्या मैसेज है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। वाओ, देखिए गाइड्स, आपके लिए साईं बाबा कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा उपहार, मतलब कोई भेंट सौगात आपको मिलने वाली है। डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके लिए कोई बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। मतलब हो सकता है कि ये वैलेंटाइन डे के लिए मैंने रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आए, या फिर आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको कमेंटमेंट दे दे, वो हाँ कह दे। और हो सकता है कि जिनके रिश्ते बिगड़ चुके हैं उनके रिश्ते संवर जाए, और ऐसा जो भी आपने मांगा था अभी तक और आपको नहीं मिला था, तो वो आपके लिए तोहफा यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड की तरफ से आ रहा है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और अर्थ साइंस, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों, आपके लिए वैलेंटाइन डे बहुत ही खुशियों भरा और
कहते हैं ना कि एक मेमोरेबल याद बनेगा ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की शादी भी होगी ये मतलब वैलेंटाइन डे के दिन। अब किसकी होती है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसकी भी हो मुझे कमेंट्स जरूर करना। और गाइस, ये थी अर्थ साइन वालों आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट और लाइक जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब हम चलेंगे एयर साइंस की तरफ, देखते हैं उनका वैलेंटाइन डे कैसा रहने वाला है, उनके लिए क्या कार्ड आए हैं। एयर साइंस मिथुन तुला कुंभ, मिथुन तुला कुंभ आपके लिए देखते हैं टेरो कार्ड क्या कहते हैं, और फिर हम ये ऑरिकल कार्ड देखेंगे। राइट, चलिए पहले देखते हैं टेरो कार्ड क्या कहते हैं। वाओ, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 2 ऑफ कप एंड 5 ऑफ वैंड्स। एयर साइंस मिथुन तुला कुंभ राशि, भाई आपके लिए तो जो कार्ड आए हैं उसे देख के तो यही लगता है कि आपका वैलेंटाइन डे भी बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। प्यार और कहते हैं ना, प्यार की कोई कमी नहीं होगी, इमोशनल की कोई कमी नहीं होगी। और कुछ लोगों के लिए मिथुन तुला कुंभ, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए तो भाई 2 ऑफ कप्स आया है, लवर्स का ही कार्ड आया है। देखिए जैसे ये कपल एक दूसरे को प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस वैलेंटाइन डे को वो अपने सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से या फिर वो जिसे प्यार करते हैं उनसे मिलने वाले हैं। हो सकता है कि वो अभी तक ना मिले हो, लेकिन ये वैलेंटाइन डे को वो उनसे मिलने वाले हैं और एंजल उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं। और अगर वो प्रपोज करते हैं तो उनको मतलब उनके जो भी पार्टनर है वो उन्हें हाँ ही कहने वाली है। और हो सकता है कि कुछ लोगों की मंगनी हो सकती है या रोका हो सकता है। और आपके पास आप इतने बैलेंस में मतलब रहने वाले हैं हर रिश्ते में कि आपके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी, फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार को या अपने प्यार को, जिसे भी आप प्रपोज करने वाले हैं या फिर मंगनी होने वाली है, उसे आप बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देने वाले हैं कि वो खुश हो जाए। वैलेंटाइन गिफ्ट, अब वो कुछ भी हो सकती है, डायमंड रिंग हो सकती है, गोल्डन ज्वेलरी हो सकती है। भाई कुछ लोग तो अच्छी गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो कपल है वो, मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ इंडिया अपने परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग तो अपने प्यार को पाने के लिए, अगर परिवार वाले नहीं मानते या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कास्ट कोई अलग हो और वो प्यार करते हो एक दूसरे से, तो हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी ये वैलेंटाइन डे को करने वाले हैं। एयर साइन वालों आप अलर्ट रहिए। मिथुन तुला कुंभ राशि वालों कि आप में से कुछ लोग झगड़ा भी करने वाले हैं। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन को कोई 2 पर्सन पसंद करते हो और वो ना कहे, वो कहते हैं ना कि किरण मेरी है, किरण मेरी है। ऐसा ना हो, इस बात का ख्याल रखना है और लड़ाई झगड़े से बचना है ताकि आप लोगों को चोट ना लगे। जो भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो परिवार वाले ना मानते हो या फिर कुछ ऐसे कहते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं जो कुछ
धर्म में और अलग धर्म के हो सकते हैं और वो बिलीव नहीं करते कुछ चीज़ों में, तो हो सकता है उनसे भी थोड़ा टकराव हो सकता है। तो आप लोगों को कुछ मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि हमें प्यार पाना है, राइट। हमें अगर प्यार पाना है तो प्यार से ही प्यार पाना है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, और हमें गॉड पे बिलीव रखना है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें जरूर मिलेगा। वो आपने सुना भी होगा ना कि अगर दिल से किसी की ख्वाहिश करो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। ये डायलॉग है, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखिए आपको ये हाई प्रिस्टेस मतलब ये एक डिवाइन यूनिवर्स ब्लेसिंग है आपके लिए। मतलब अगर आप किसी से भी मतलब प्यार करते हैं, हो सकता है कि कुछ रुकावटें आए, तो आपको लड़ाई झगड़े से नहीं, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने कहते हैं ना इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, आपको प्रे करनी है, और आपको कहते हैं ना इतना मतलब बैलेंस में आ जाना है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। मतलब कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है, कौन सा रिश्ता आपके लिए सही नहीं होगा। ये डिसीजन सोच समझ के और विचार विमर्श करके अगर किसी की राय लेनी हो तो राय लेके आप कोई भी निर्णय कीजिएगा, और लड़ाई झगड़े से बचिएगा। कुछ लोगों के लिए ये है, सब लोगों के लिए नहीं। और यूनिवर्स डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपका ये वैलेंटाइन डे तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप लोग एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मैंने कहा उस तरह कुछ लोग तो भाई अपने प्यार के लिए झगड़ा भी करने वाले हैं। और हाँ, एक बात मुझे और नज़र आ रही है, जो मुझे इंट्यूशन हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि ये झगड़ा कुछ लोगों के लिए इस तरह भी हो कि जाहिर सी बात है वैलेंटाइन डे है, तो सब सेलिब्रेट करने, पार्टी करने कहीं भी बाहर हो सकता है होटल में जाए, या फिर कहीं भी सेलिब्रेशन करने के लिए जाए। तो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ लोगों में झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे झगड़े ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है और एंजॉय करना है, सेलिब्रेशन करना है। लेकिन कुछ ऐसी मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है ताकि हम बहक ना जाए और हमारा किसी से झगड़ा ना हो जाए, राइट। ये मेरा फर्ज था तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आगे आपकी लाइफ है, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो टैरो कार्ड से ये रीडिंग थी। अब हम देखते हैं ऑरिकल कार्ड से एयर साइंस मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए क्या आ रहा है। ये एंजल कार्ड से आ रहा है, देयर इज समथिंग बेटर। मतलब कि ये जो भी हो रहा है आपके साथ वो अच्छा हो रहा है। कुछ ना होने से तो ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा। मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और गॉड का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, कुछ नहीं हो था या कुछ नहीं होता, इससे तो जो हो रहा है वो बेटर हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है और आपके लिए सही हो रहा है। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है, राइट। और मोनोलॉजी कार्ड से हम देखते हैं तो आपके लिए आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप लोग बहुत ही नज़दीक है अपने गोल को पाने की दिशा में। मतलब आप अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब है। आपने अगर अब ये और किसी चीज़ के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, ये लव रीडिंग है, वैलेंटाइन डे के लिए है, तो मैं यही बताऊंगी। इस कार्ड का मैं मीनिंग, ये कार्ड का मीनिंग तो यही होता है कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत करीब है। आप सक्सेस होने वाले हैं बहुत जल्द। अब ये बिजनेस, जॉब, एजुकेशन कुछ में भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम इसे सिर्फ रिलेशन वाइज देखेंगे कि आप किसी को अगर प्रपोज करना चाहते थे या आप शादी करना चाहते थे या आपकी कोई ऐसी विश थी जो प्यार के लिए थी, तो आप बहुत ही नज़दीक है उसे पाने की दिशा में। आप उसे बहुत जल्द पाने वाले हैं। जो भी आपका गोल था,
ये ज़रूरी नहीं कि गोल बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो। कभी कभी कुछ गोल रिलेशन में भी होते हैं कि नहीं, मैं इसे एक दिन जरूर पाऊंगा, मैं इसे एक दिन जरूर अपना बनाऊंगा। ये भी तो एक गोल है, क्योंकि प्यार सबसे पहले आता है, क्योंकि प्यार बिना तो कुछ है ही नहीं। तो एयर साइंस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों, आप लोग अपने मंजिल के बहुत करीब है। आप अपनी मंजिल को बहुत जल्द पाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं साईं बाबा, जीवनावधि। साईं बाबा कहते हैं हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। देखिए ये कार्ड क्या आया था कि आपके लिए अच्छा हो रहा है, राइट, और ये आप अपने गोल को पाने की दिशा में बहुत ही जल्द अब आप अपना गोल को अचीव करेंगे, राइट। और ये देखिए, मतलब आप अपने जैसे कहते हैं ना, कैद से अब आजाद हो रहे हैं। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, मतलब एक मुकर्रर वक्त होता है तब तक कि वो जैसे पिंजरे में कैद रहता है। अगर वक्त पूरा हो जाता है तो वो भी जो कैद है, जो सजा है या फिर जो सब्र किया है, उसका अंत आ जाता है और कोई ना कोई पिंजरे का दरवाजा खोलने आ जाता है और पंछी कैद से बाहर, पिंजरे से बाहर उड़ जाते हैं और खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगते हैं और जिंदगी का आनंद लेने लगते हैं। उसी तरह आपका भी वक्त हो गया है कि अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आपने जो भी सब्र किया था, गॉड पे बिलीव करके, प्यार में कहते हैं ना, इंतजार किया था, वो पल जो आपने किस तरह बिताए होंगे वो आप ही जानते होंगे। तो अब आपकी ये जो वक्त था आपका, वो पूरा हुआ और अब आप अपने प्यार के साथ, बहुत ही खुशियों के साथ और कहते हैं ना कि प्यार के साथ अपनी लाइफ बिताएंगे, या फिर आपका प्यार आपको जल्द मिल जाएगा। अब ये लव रीडिंग है तो लव की बात होगी, राइट। तो गाइस, ये थी एयर साइंस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फायर साइंस, मेष, सिंह और धनु राशि, उनके लिए भाई क्या है, उनका वैलेंटाइन डे कैसा जाने वाला है, उनके लिए क्या है रीडिंग, कार्ड क्या कहते हैं। उनके लिए कार्ड आए हैं फायर साइंस, मेष, सिंह और धनु। वाओ, द सन, वाओ क्या बात है। फायर साइंस, पेज ऑफ कप्स, वाओ, वाह 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 भाई। एस ऑफ कप्स, अरे भैया क्या है, कप की ही ऊर्जा है, सन की ऊर्जा है, लगता है प्यार बरस रहा है, जैसे कहते हैं ना, ढेर सारा प्यार। और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो फायर साइंस, मेष, सिंह और धनु राशि वालों, आपके लिए वैलेंटाइन डे बहुत ही फेब्युलस जाने वाला है। आप मतलब जो भी चाहेंगे, जिससे भी आप प्रपोज करेंगे, उनका यस ही होगा। आपके हर मतलब जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। और यहाँ तक कहूँ कि इस वैलेंटाइन डे को हो सकता है कि आपने बहुत पापड़ बेले हो। ये लव रीडिंग है वैलेंटाइन की, तो मैं लव के सिवा और किसी चीज की बात नहीं करूंगी, ये आप समझ लीजिए। देखिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मेहनत की बात करता है कि बहुत मेहनत की है। तो मैं यही कहूंगी कि आपने प्यार में अगर बहुत पापड़ बेले हैं बहुत पापड़ बेले हैं दिख रहा है, और अब आप वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग कि भाई अब तो हमें
हमारे पे नजरे करम हो जाए और दीदारे यार हो जाए तो बेफिक्र रहिए। डिवाइन यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि आप लोगों को आपका प्यार मिलने वाला है। अगर आप प्रपोज करेंगे तो वहां से हाँ ही आने वाली है। और इसके अलावा इतना प्यार आप लोगों को मिलने वाला है कि आप जैसे कहते हैं ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मेष सिंह और धनु राशि वालों कि आपको इतना प्यार मिलेगा। मुझे इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि किसी के लिए कुछ भी ऐसी कोई बात है। अबंडेंस भी अबंडेंस है। आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है, गुड न्यूज है। इतना प्यार यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। ये देखिए, ये लव बर्ड्स के लिए तो ये स्पेशल है। कबूतर, आपने वो सलमान खान की फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि कबूतर संदेश लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ तो डिवाइन आपको संदेश भेज रही है भाई कि आपके लिए प्यार का कब भर के डिवाइन यूनिवर्स गॉड भेज रहे हैं, आपके लिए आपका प्यार भेज रहे हैं। हो सकता है कि वो आपका सोलमेट हो, आपका ट्विन फ्लेम हो, यहाँ तक कि वो आपके बचपन का या फिर आप उनसे बहुत वक्त से मिले ना हो, वो आपको कमिटमेंट देने आ रहा हो। इसके अलावा आप जिससे भी प्रपोज करेंगे उनकी तरफ से हाँ है। अगर जो जिनके बीच में मन मुटाव हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी, वो सब खत्म हो जाने वाला है और आपके हर रिश्ते अच्छे हो जाने वाले हैं और आपका फिर से मिलाप होने वाला है और आपके बीच में इतना गहरा प्यार बनने वाला है कि उसे कोई भी अब तोड़ नहीं सकता, आपको जुदा नहीं कर सकता। और आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है। और ये सन कार्ड मतलब विश फुलफिलमेंट, सब कुछ जो भी आपको चाहिए, आप जो भी अपने प्यार को गिफ्ट देना चाहते हैं, चाहे डायमंड रिंग दो, गोल्ड की ज्वेलरी दो, कार दो, बंगला दो, या फिर फॉरेन टूर पे ले जाना चाहते हो ले जाओ, अपने परिवार को ले जाओ, हस्बैंड वाइफ जो भी। अगर हो सकता है कि किसी की ये भी हो सकता है कि किसी की अभी अभी शादी हुई हो, उनका पहला या दूसरा वैलेंटाइन हो, तो भाई उनके लिए एक गुड न्यूज और आ सकती है कि उनके वहाँ न्यू बॉर्न बेबी के आने की खुशखबरी आ सकती है या फिर न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो सकता है। ये बात भी मैं कह दूं। और कहते हैं ना कि प्यार करने वालों, जो भी प्यार करते हैं आप, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए, पाउस के लिए, कहते हैं ना कि हस्बैंड के लिए, जिससे भी प्यार करते हैं, आपके लिए प्यार का एक नया सूरज, एक नया सवेरा उगने वाला है। और आपके लिए ये वैलेंटाइन डे खुशियों भरा, प्यार भरा और न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ गुड न्यूज, इतनी मतलब एक से ज्यादा गुड न्यूज आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और आपको फाइनेंस की भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा भाई जिन्होंने भी पापड़ बेले हैं, उनके पापड़ अब धूप में सूख गए हैं और अब वो खाने के लिए तैयार है। तो बेफिक्र रहिए, आपको भी कमिटमेंट मिलने वाला है। तो टैरो कार्ड के जरिए तो फायर साइंस, मेष, सिंह और धनु राशि, आपकी ये रीडिंग थी। अब हम ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। वाह, फायर साइंस, मुझे आपकी रीडिंग करके तो बहुत ही खुशी हो रही है। एंजल कार्ड से है परफेक्ट टाइमिंग। वाह, परफेक्ट टाइमिंग मतलब यही है राइट चॉइस बेबी, मतलब यही सही टाइम है जो भी आप पाना चाहते हैं। अगर भैया एक बात कह दूं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो कर देना। किसी को कहते हैं ना कि अगर आई लव यू बोलना है तो बोल देना, यही सही टाइम है। फिर मत कहना कि पहले आप में गाड़ी निकल गई और आप रह गए। तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। आप अगर प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपने जो भी सोचा है, आपके लिए ये सही टाइम है, राइट। और अब हम देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड क्या कहता है। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। और एक बात, मोनोलॉजी कार्ड ये कह रहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जो
आपने सोची थी कि हो जाएगी, इसमें मतलब हम सक्सेस हमको मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कह रहा है कि आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा। तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जितना भी है, उसमें आपको ऊपर वाले का शुक्रिया करना है। जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपने जो चाहा हो वो आपको ना मिले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसे चाहते हो वो आपको ना मिले, लेकिन आपको वो मिले जो आपको चाहता हो। राइट। तो एक बात जिंदगी में आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि गाइस, हो सकता है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं वो हमें ना मिले, तो ऐसा नहीं समझना कि हम हार गए, हम मायूस हो गए। हमारे लिए डिवाइन ने कोई ना कोई और पर्सन रखा हुआ है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमें नहीं मिलता, तो हमें जो प्यार करता है उससे अगर हम शादी करते हैं या अपनी जिंदगी बसर करते हैं उसके साथ, तो वो एक इतनी सक्सेस और प्यार भरी जिंदगी होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर जो हमें सच्चा प्यार करता है ना, वो हमें कभी भी दुख, दर्द, तकलीफ देने के बारे में ख्वाबों में भी नहीं सोचेगा। वो कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं देख पाएगा। वो कभी भी इतनी सी अगर हमें कांटा भी चुभेगा ना, तो दर्द उससे होगा। वो चाहे कहते हैं ना कि कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो। तो ये बात आपको मैं एक गाइड करना चाहूँगी कि हमेशा इस बात को ख्याल रखना कि कोई हमारी कमजोरी बने, इससे हम किसी की कमजोरी हो तो उसमें हमें ज़्यादा कहते हैं ना कि प्यार मिलता है। वो हमें कभी दुखी नहीं, हम कमजोरी की बात नहीं करते, हम कमजोरी तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन वो प्यार है, ऐसा प्यार है कि वो जैसे हमें छोड़ ही नहीं सकता, जैसे उसकी जान हमारी जान में बसी होती है। अगर ऐसा पर्सन हमें मिलता है लाइफ में, तो इससे बेहतर गॉड गिफ्ट और कोई नहीं हो सकती। बाकी गाइड्स, आप लोगों की लाइफ है, आप जैसा सही समझे वो आपके लिए आपकी चॉइस है। और अब हम देखेंगे कि साईं बाबा का क्या मैसेज है। शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। देखिए, साईं बाबा का आपके लिए संदेश है कि आपके पास इतना प्यार है, आप लोग ऐसे पर्सन है, आप लोगों में से कुछ, कि आप एक शिव शक्ति, कितनी बड़ी आपके लिए मैसेज है कि आप अपने अंदर शिव शक्ति ऊर्जा को, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन, कहते हैं ना कि वो ऊर्जा को आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। मतलब आप एक अपने अंदर ही यूनियन बना सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो शिव शक्ति जिसे कहते हैं, वो एक पवित्र जोड़ा, जिसे हम सोलमेट कहते हैं, या फिर आप अलग अलग मतलब वो नाम से हम उसे जानते हैं। येन यांग कहते हैं कोई, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपको किस तरह मैं समझाऊं, मतलब आपके पास ये साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, आप इतने काबिल है कि आप अपने अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा को, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा को आप अपने अंदर संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। दोनों ही चीज को बैलेंस कर सकते हैं और आपका यूनियन हो सकता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी जिसे कहते हैं, ट्विन फ्लेम जिसे कहते हैं, वो आप अपने अंदर उससे संतुलन उसका कर सकते हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया संदेश आया है साईं बाबा का। तो अगर आप समझ पाए तो आप मेडिटेशन कीजिए, और हो सके उतना थोड़ा ध्यान कीजिए, और अपने अंदर ये शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब एक संदेश है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही
गुड लक होगा और डिवाइन यूनिवर्स गॉड का आपको आशीर्वाद होगा। तो फायर साइंस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं वाटर साइन। वाटर साइन के लिए क्या है भाई, देखते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वाटर साइंस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं कि उनका वैलेंटाइन डे कैसा जाने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, वाओ, किंग ऑफ कप्स। क्या बात है भाई, क्या बात है भैया, क्या बात है। वाटर साइंस आपके लिए तो भाई सारे ही कार्ड ऐसे आए हैं कि क्या बात करें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वाटर साइंस आपके लिए जो कार्ड आए हैं उसे देख के ऐसा लगता है कि आपका वैलेंटाइन डे भी बहुत ही खुशियों भरा, प्यार भरा रहने वाला है। आपको ढेर सारा अबंडेंस मिलने वाला है। आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप प्रपोज कर सकते हैं, वहाँ से हाँ ही आएगी। अगर आप उन्हें कोई बढ़िया गिफ्ट देना चाहते हैं अपने पार्टनर को तो आप दे सकते हैं, चाहे वो कहते हैं ना कि गोल्ड ज्वेलरी हो या फिर डायमंड रिंग हो या फिर कोई गाड़ी या फिर कोई घर या फिर कहीं आउट ऑफ सिटी आप उन्हें डेट पे भी ले जा सकते हैं। आपके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होगी और आप इमोशनली भी बहुत ही सब खुश रहने वाले हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, और आप मतलब जो भी अब डिसीजन लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ और बहुत ही मतलब इतने कहते हैं ना कि कमिटमेंट के साथ आप किसी को भी प्रपोज करने वाले हैं कि आपने सोच लिया है कि आगे आपको उनके साथ जिंदगी बितानी है। तो आप एक जैसे कहते हैं ना कि अगर आप उन्हें प्रपोज भी करेंगे तो एक कमिटमेंट के साथ कि आप उनकी हर तरह से ख्याल रखेंगे, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, कोई भी हो, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे और उनकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। और अगर कुछ फेमिनाइन की मैं बात करूँ तो उनको तो मतलब उनके जो भी पार्टनर है, हो सकता है कि कुछ लोगों की अभी नई नई शादी हुई हो या कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, रोका हो सकता है। और कुछ कपल अगर जिनकी अभी अभी मतलब नई शादी हुई है, उनका पहला वैलेंटाइन है, 1 साल हुआ है उनकी शादी को, तो हो सकता है उनके वहाँ न्यू बॉर्न बेबी होने की खुशखबरी भी मिल सकती है, जो उनके लिए वैलेंटाइन का सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा आप लोग इतने अब मैच्योर हो जाएंगे, अगर हो सकता है कुछ कपल में मन मुटाव हो गया हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या फिर थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा बीच में कहते हैं ना कि दरार डाल दी हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप एक दूसरे को छोड़ चुके हो या फिर आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या फिर आप एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आप सब लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब आप लोग मैच्योर हो गए हैं और आप अब मैच्योरिटी के साथ अपनी जो भी गलतियां थी उसे समझेंगे। जो भी आप लोगों के साथ कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है वो भी आप लोग समझ जाएंगे और आप लोग अपना रिश्ता फिर से बनाएंगे और उसमें बहुत ही प्यार होगा और कमिटमेंट भी होगा और मैच्योरिटी भी होगी। आपको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होगा। हो सकता है कि कुछ परिवार में बच्चे भी हो, तो मतलब उन सब बातों को ख्याल में रख के आप लोग बहुत ही अच्छी तरह ये वैलेंटाइन डे को एंजॉय करने वाले हैं। आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। आप
कहते हैं ना एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं, आप इतनी प्योरिटी आप में आ जाएगी कि आप जो भी निर्णय लेंगे आपके पार्टनर के लिए वो सही साबित होगा, और आपके लिए ये वैलेंटाइन डे बहुत ही प्यार भरा और खुशियों भरा रहने वाला है। और ये टैरो कार्ड के जरिए तो आपके लिए वाटर साइंस, कर्क राशि, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए ये रीडिंग थी। अब देखते हैं ऑरिकल कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं, एंजल कार्ड क्या कहते हैं। आस्क योर एंजल्स। एंजल कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर आपको कोई राह नहीं दिख रही कि आप किस तरह अपने पार्टनर को प्रपोज करें, या फिर जो भी रुकावटें हैं आपको अगर जिंदगी में आती है अपने प्यार को पाने में या फिर कमिटमेंट देने में, तो आपको आपके जो एंजल्स है उनकी मदद मांगनी चाहिए। क्योंकि हमारे हर एक के साथ एंजल्स होते हैं, लेकिन जब तक हम उनकी मदद नहीं मांगते वो हमारी मदद नहीं कर सकते। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, हमें कोई राय की या कोई ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमें अपने एंजल को पुकारना चाहिए और एंजल्स की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि एंजल्स हमें 101% मदद करते हैं, वो हमें राह दिखाते हैं और हमें सॉल्यूशन देते हैं कि हम हमारी तकलीफ या हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपको अपनी एंजल्स को पुकारना चाहिए आपको जब भी ज़रूरत लगे, और वो आपकी ज़रूर मदद करते हैं। मोनोलॉजी कार्ड से हैं सो द वर्ल्ड द रियल यू। देखिए गाइड्स, आपको ये कहने में आया है वाटर साइंस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों कि आपको बड़ा देखना है। आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, आप क्या है। आप बहुत ही मतलब एक ऐसी सोल है कि आप कुछ खास करने के लिए इस धरती पे आए हैं। आप अपने आप को पहचानिए। आप जैसे कहते हैं ना, अपने आप को छोटा एक जैसे एक छोटा इंसान या छोटा पर्सन मत समझिए। आप ये मत समझिए कि आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है या आप ये कुछ नहीं कर सकते। आपके पास यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप एंजल आपके साथ है। इसके अलावा अगर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आप पा सकते हैं। आपके पास इतना ज्ञान है, आपके पास इतनी ऊर्जा है, आपके पास इतना पावर है कि आप जो भी चाहे कर सकते हैं। तो अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए, और ये आप अपने आप को पहले पहचानिए और उसे बाहर लाइए। आपके टैलेंट को, आपकी काबिलियत को आप बाहर लाइए और दिखाइए सबको कि आप क्या चीज़ है, असलियत में आप क्या है। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी लोग हमें बहुत ही अवॉइड कर देते हैं, जैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं रखते, हालांकि हम वो नहीं जानते कि हम क्या चीज़ है, हम क्या पर्सन है। तो कभी कभी हमें अपने आप को दुनिया के सामने लाना पड़ता है, अपनी पहचान को दिखाना पड़ता है कि हम क्या है। तो आप पहले अपने आप को पहचानिए कि आप क्या है, आप क्या कर सकते हैं, और फिर आप दुनिया को भी दिखाइए कि आप क्या चीज़ है। राइट। और अब देखते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। देखिए, आपके लिए यही आया है ना कि आपने जो भी सीखा है, मतलब ये जो भी आपके पास पावर है उसे आप व्यवहार में उतारिए। मतलब अपने आप अपने व्यवहार में, इसका मतलब है कि आपको ये अब अपने अंदर उतारना है, आपको ये अपनी रोजिंदी जिंदगी में लाना है, और जो भी जानकारी है उसे अपने ज्ञान में बदल दीजिए। मतलब आपको ये ज्ञान बांटना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना, आपको लोगों को भी दिखाना है कि आप क्या है। क्योंकि आपने जो पाया है उसे सिर्फ अपने अंदर नहीं रखना, उससे आपको लोगों तक भी पहुंचाना है। और देखिए, एंजल की मदद लीजिए। अगर आपको पता नहीं चलता कि आपको किस तरह क्या करना है, तो आपको एंजल भी मदद कर रहे हैं।
और आप में जो टैलेंट है उसे आपको जो भी ज्ञान है उसे आपको अपने व्यवहार में भी उतारना है। और यही बात मैं लवर्स के लिए भी कहूँगी कि हो सकता है कि आपका जो भी ये प्रॉब्लम है कि आपको जैसे आपकी प्रपोज रिजेक्ट कर दी जाती हो या आपको कोई समझ ना सकता हो, तो ऐसा भी हो सकता है आप किसी को प्रपोज करने से डरते हो कि नहीं मेरे में क्या है कि वो मुझे हाँ कहेगा या हाँ कहेगी। तो गाइस एक बात आप ख्याल में रखिएगा कि हर एक के अंदर गॉड ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने खूबी रखी है। जो चीज सिर्फ वो ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो पहले आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी खूबियों को जानिए, उसे बाहर लाइए और फिर आप कहते हैं ना कि एक ऐसी पोजीशन के साथ आप प्रपोज कीजिए। आप अपने आप को दुनिया के सामने लाइए कि आप में भी वो हर चीज है, आप में भी कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा जिसे आप दिखाइए और कहिए कि आप भी किसी से कम नहीं, क्योंकि यूनिवर्स, गॉड किसी न किसी को कुछ न कुछ तो देता ही है जो औरों में नहीं होता। तो वाटर साइंस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिएगा। और गाइस मैं फिर मिलूंगी नई रीडिंग के साथ, तब तक आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। और हाँ एक बात और, मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हैप्पी वैलेंटाइन डे, गॉड ब्लेस यू।